आज मैं कुछ ऐसे स्किल के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ जो आप लोग को 2024 में कम से कम सीखने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग इन सभी स्किल में मास्टरी हासिल कर लो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें इन स्किल्स को स्टार्ट करना है सीखना। एटलीस्ट तुम लेवल 1 पर पहुंचने की कोशिश करने वाले हो 2024 में इन सभी स्किल्स में। अब ये स्किल तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिससे तुम लोग ओवरऑल ग्रो करोगे। ये स्किल्स कोई तुम्हारे पैसे में काम तो नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्किल जो मैंने नोट करके लिखी है वो है लर्न टू ईट मोर हेल्दी फूड। मतलब कि तुम्हें हेल्दी फूड खाना सीखना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती करते हैं यार, हम लोग खाते हैं अनहेल्दी फूड। हम लोग को ऑलवेज चाहिए कि भाई हम लोग को ये फूड खाना है, आज तो हम लोग पनीर खाएंगे, आज तो हम लोग चाउमीन खा लेंगे, आज तो हम लोग रोल खाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को पता होता है कि ये अनहेल्दी है, फिर भी हम लोग उसे खाते हैं। ये बहुत ही गलत हैबिट है यार, इससे तुम्हारी गलत स्किल बिल्ड हो रही है। तो सबसे पहली स्किल जो तुम्हें अपनी इंप्रूवमेंट में मदद करने वाली है वो है लर्न टू ईट हेल्दी मोर। तुम्हें हर वक्त हेल्दी फूड को अपना प्रायोरिटी देना है और उससे ही खाने का प्रैक्टिस करना है। देखो, जब तुम कोई भी हेल्दी फूड खाओगे तो वो फर्स्ट टाइम तुम्हें खराब लग सकता है, सेकेंड टाइम तुम्हें खराब लग सकता है, लेकिन जब तुम उसे डेली खाना शुरू करते हो तो तुम्हारी पेट उससे कंज्यूम करने की हैबिट बिल्ड कर लेती है। उससे उस चीज़ को खाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला आगे जाके। तो मान लो कि तुम्हें सब्जी खाना बेकार लगता है, तुम्हें मन नहीं करता है कि भाई मैं परवल नहीं खा सकता हूँ, मैं भिंडी नहीं खा सकता हूँ, मुझे रोटी खाना ही बेकार लगता है, तो तुम्हें वही चीज़ खानी है। पहले दिन तुम्हें बेकार लगेगा, स्मॉल से स्टार्ट करो। दूसरे दिन तुम्हें और बेकार लग सकता है, खाओ खाओ खाओ, 10-11 दिन खा के देखो, और 12वें दिन पर तुम्हें खुद में लगेगा कि भाई ये उतनी भी बेकार फूड नहीं है। तुम्हें अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पेट उसकी कंजम्पशन को हैबिट बना चुका है अब। तो ये थी तुम्हारी पहली स्किल, या ऑलवेज ईट हेल्दी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है। सेकेंड स्किल, लर्न टू बी हैप्पी विदाउट डोपामिन कंजम्पशन। बहुत से लोग इस चीज़ पर गलती करते हैं। तुम लोग दिन भर 1 घंटा स्टडी करते हो, 1 घंटा वर्क करते हो, 1 घंटा अपने आप पर वर्क करते हो, कोई चीज़ सीखते हो, उसके बाद तुम लोग आधा घंटा इंस्टाग्राम पर रील्स चलाते हो, फिर तुम लोग कुछ काम करते हो, फिर तुम लोग रील्स चलाने लग जाते हो, फिर तुम लोग यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना गलत है, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इसके बजाय भी बहुत सारी चीज़ें हैं हैप्पी रहने के लिए। तुम्हारी डोपामिन हिट सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब चीज़ों से नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी डोपामिन हिट आनी चाहिए एक्सरसाइज करने से, कोई प्रोडक्टिव चीज़ करने से, कोई अच्छी स्किल सीखने से, लर्निंग से। बहुत सारी चीज़ों से तुम डोपामिन हिट ले सकते हो जो कि तुम्हें खुश रहने में मदद करेगी। लेकिन तुम लोग इजी डोपामिन हिट को चूज़ करते हो, तुम लोग चूज़ करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, और यही एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो तुम्हें इस साल एक स्किल मास्टरी करने की कोशिश करनी है कि भाई मैं कैसे विदाउट डोपामीन के भी हैप्पी रह सकता हूँ, मैं कैसे ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो मुझे हैप्पी रख सकती है। मान लो कि तुम्हें प्लान बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम लोग आराम से एक कॉपी पेन लेके प्लान बनाओ। देखो, ये सब चीज़ में भी तुम खुश रहोगे, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को तुम्हें एक्सप्लोर करना है कि मैं किन चीज़ों में खुश रहता हूँ। क्या मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, क्या मुझे कोई ऐसी कोडिंग वगैरह करना अच्छा लगता है, कैसी कैसी चीज़ें मुझे पसंद है जो कि मैं विदाउट डोपामिन हिट के मुझे खुश रख सकती है। तुम्हें खुद में एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम लोग जो अपने आप को एक्सप्लोर करोगे तो तुम लोग को अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। अब जो तुम्हारी तीसरी स्किल है वो है लर्न टू डू एक्सरसाइज इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। देखो, एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं तुम्हें हर वीडियो में तो नहीं बता सकता। एक्सरसाइज तुम्हें करना सीखना ही होगा, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर तुम लोग एक्सरसाइज अभी तक नहीं कर रहे हो, बहुत ही पीछे रह जाओगे भाई, क्योंकि दुनिया में हर बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, हर सक्सेसफुल आदमी एक्सरसाइज कर रहा है। जो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो एज अ मैन है ही नहीं भाई। वो क्या है मुझे नहीं पता, वो वुमेन है मेरे ख्याल से। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ तो जरूर करो। मान लो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बैंड है तो उसी को ऐसे ऐसे कर लो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पेड़ पर लटक जाओ। अगर गांव में रहते हो तो ईटा को ऊपर नीचे कर लो, पुशअप ही कर लो भाई। सिंपल एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, लेकिन हर दिन करो। अगर तुम्हें मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने किसी दिन, भाई कुछ तो तुम कर सकते हो ना एक्सरसाइज में। तुम एक्चुअली स्ट्रेचिंग ही कर लो। जिस दिन तुम्हें बिल्कुल नहीं मन कर रहा उस दिन स्ट्रेचिंग कर लो, ऐसे 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 कुछ भी कर सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक्सरसाइज की
स्किल तुम्हें बिल्ड करनी है, हर दिन एक्सरसाइज करने की स्किल तुम्हें बिल्ड करने की कोशिश करनी होगी। चौथी, लर्न टू बी डिल्यूजनल इवन नोबडी बिलीव्स इन यू। तुम्हें अपने आप को डिल्यूजनल बनाना होगा। मैं नहीं कहता हूँ भाई कि तुम अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के घमंडी दिखाने लगो, अपने आप पे बहुत ज़्यादा वो कर लो कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बीस्ट हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है। वैसे नहीं करना भाई। हम लोग को डिल्यूजनल बनना है एक रियल वे में। हम लोग डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या हम लोग अपने आप को डिल्यूजनल नहीं बना सकते हैं कि मैं कल को रोमन रिंग बन जाऊंगा, कल को मैं ब्रॉक लेसनर जैसी बॉडी बना लूंगा, कल को मैं ग्रेट खली बन जाऊंगा? ये तुम बोल सकते हो भाई, क्योंकि ये डिल्यूजनल चीज नहीं है। तुम डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम बन सकते हो वो चीज। तो यहाँ पर डिल्यूजनल बनने में कोई खराबी नहीं है। बहुत से लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई डिल्यूजनल मत बनो, ये बहुत ही बेकार चीज है। मैं नहीं बोलता भाई। तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी, तुम्हारी सेल्फ इमेज डिल्यूजनल बनने से ही बनती है भाई। शुरू में तुम वीडियो बनाते हो, मान लो तुम लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो, शुरू में तुम लोग वीडियो बनाते हो, तुम्हें डिल्यूजनल बनना पड़ेगा कि भाई मेरे एक दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन तुम्हें डेली टास्क भी करना है। तुम लोग अगर डिल्यूजनल बनना चाहते हो कि भाई मेरी तो बहुत बड़ी बिजनेस होने वाली है, तो तुम्हें डेली धंधे को समझने की कोशिश करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर रहे हो तुम डेली कोई एड्स चलाना सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो, कम्युनिकेशन सीख रहे हो। तो इन सब चीजों को तुम सीख रहे हो और तुम स्टार्ट कर रहे हो, हर दिन एक्शन ले रहे हो, तो तुम्हें डिल्यूजनल बनना पड़ेगा। तुम्हें डिल्यूजनल बने बिना तुम्हारी सेल्फ इमेज डेवलप नहीं होने वाली है। तो डिल्यूजनल बनना एक स्किल होती है। तुम्हें डिल्यूजनल बनना है, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि तुम्हें हर दिन एक्शन लेना है, तभी तुम डिल्यूजनल बन सकते हो। और डिल्यूजनल आदमी ही आगे बढ़ता है यार। तो शुरू में किसी को बिलीव नहीं था कि अमेजोन बनेगा। उसने एक गैरेज से शुरुआत की थी, जेफ बेजोस ने, वो बना। मार्क जुकरबर्ग पे किसी को बिलीव नहीं था कि भाई फेसबुक इंस्टाग्राम इतना आगे जाने वाला है। शुरू में उसे कहा कि भाई तुम पे केस होगी, तुम तो बेकार सी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना रहे हो। लेकिन उसने अपने आप को समझा, उसने दुनिया को समझा और उसने कहा कि भाई मैं एक दिन पूरी दुनिया को जोड़ कर दिखाऊंगा। और आज उसका यही डिल्यूजनल थॉट सक्सेसफुल है और सभी लोग फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं। हम लोग, तुम लोग, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो 5th स्किल पर आते हैं अब। लर्न टू बी फास्ट व्हाइल टेकिंग एक्शन। तुम लोग भाई फास्ट बनना सीखना पड़ेगा। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी कि इस फास्ट बनना क्यों जरूरी है आज की दुनिया में। देखो, फास्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। अगर तुम लोग कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो और उसमें तुम फास्ट नहीं हो, तुम लोग पीछे रह जाओगे। कोई एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ए बंदा के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन वो फास्टली किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। उसके पास आइडिया है कि भाई मैं इंस्टाग्राम थीम पेज बना के बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा। उसे 10 दिन लगे एक इंस्टाग्राम आईडी तक खोलने में। और ये बंदा है बी। इसने सोचा कि भाई मैं इंस्टाग्राम थीम पेज का बिजनेस आज स्टार्ट करूंगा। इसने यूजर नेम बनाया, इसने बायो लिखी, इसने पोस्ट पहले ही पोस्ट भी कर दी, इसने अपनी ट्विटर अकाउंट भी बना ली, इसने अपनी एड अकाउंट भी बना ली, सब चीज बना लिया इसने। और इंस्टाग्राम पर इसने आज के आज 4 पोस्ट कर दी। बताओ कौन आगे बढ़ने वाला है? इसके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी आइडियाज हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये फास्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है उसको। और पर्सन बी आराम से सभी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा है, ये आज से एक्शन ले रहा है। तो भाई पर्सन बी ऑलवेज जीत जाएगा, क्योंकि ये फास्ट एक्शन ले रहा है। इसकी इंस्टाग्राम थीम पेज बिजनेस हो सकता है 10 दिन में ब्लो अप कर जाए। अब देखो, बात आती है कि बहुत से लोग फास्ट होते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि आज के आज मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दूंगा, आज के आज 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। भाई वो फास्ट तो है, लेकिन क्या वो उस चीज को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा? पता चला कि भाई वो 2-3 दिन में उस चीज को छोड़ के चले गया और वो भाई बोल रहा है कि यार इनसे नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ फास्ट बनना जरूरी नहीं है, तुम्हें उसे स्ट्रेच करने आना चाहिए कि भाई मैं एक लेवल तक फास्ट बनूंगा और उसके बाद मैं इसे 120 दिन तक स्ट्रेच करने वाला हूँ। वो बनना है भाई तुम्हें वो नहीं बनना है कि भाई अभी के अभी मैं इंस्टाग्राम खोल दिया, अभी मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये लर्निंग स्टार्ट कर दिया हूँ और 2 दिन बाद मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। वैसा पर्सन नहीं बनना भाई। हम लोग को फास्ट बनना तो सीखना है, लेकिन एक लेवल तक फास्ट बनना है। उसके बाद उस लेवल को स्ट्रेच करना है 120 दिन तक, 360 दिन तक, 5 साल तक। तभी तुम्हारी फास्ट बनने की स्किल डेवलप होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो फास्ट बनने की स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें धीरे धीरे फास्ट बनना सीखना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करो। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई शुरू दिन से तुम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लो, या फिर शुरू दिन से तुम बहुत ज्यादा फास्ट बनना सीख जाओ। एक्सरसाइज कर रहे हो तो 20 मिनट एक्सरसाइज कर लो, नहीं भाई। मैं कर रहा हूँ कि शुरू में धीरे से स्टार्ट करो, 5 मिनट और फास्ट बनना सीखो, 10 मिनट और फास्ट बनना सीखो, और धीरे धीरे तुम्हारी स्किल डेवलप होगी। और अपनी माइंड को भी रेस्ट देना सीखो, क्योंकि ज्यादा फास्ट बनते वक्त तुम्हारी माइंड थोड़ी सी ओवर कंज्यूम्ड हो जाती है, इसीलिए तुम्हें स्लीप आ सकती है। तो स्लीप में तुम्हें स्लीप कर लेना भाई। स्लीप कोई भी बैड चीज नहीं होती है। तुम मेरी एक ये वाली वीडियो देख लेना कि व्हाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट। अब जो 6th लास्ट स्किल है वो है लर्न टू प्रे गॉड इन योर माइंड। अब देखो भाई, मैं गॉड को नहीं बता सकता हूँ कि गॉड कितने इंपॉर्टेंट है और गॉड तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। मैं इस YouTube पर इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने एक एम दिया कि मुझे तुम लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, इम्पैक्ट करना है। ये गॉड के बदौलत हो पाया है। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बहुत गहराई में कभी और बताऊंगा,
लेकिन अभी सिंपल सी स्किल तुम्हें डेवलप करनी है यार कि अपने माइंड में हमेशा गॉड को रखो, क्योंकि जब तुम्हारे माइंड में गॉड होते हैं, तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि शिव शिव शिव, या फिर तुम्हारे माइंड में हर वक्त मंत्र चल रहे हैं, तो तुम कोई भी गलत काम नहीं कर पाओगे। जैसे ही तुम गलत काम करने जाओगे ना, तुम्हारे हाथ कांपेंगे ऐसे, भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी इंटेंशन प्योर हो जाती है। गॉड की प्रे करने की स्किल जो होती है ना भाई, वो एक आदमी को जीरो से हीरो बना सकती है। मैं तो ये मानता हूँ, अगर तुम्हें इन पांचों स्किल में से कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ और सिर्फ छठा स्किल ही मास्टरी कर लो, कि तुम्हें गॉड को हमेशा रिमेंबर करना है, हमेशा खुश रहना है। प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स के वक्त तुम्हें गॉड को प्रे करना है और बोलना है कि भगवान शुक्रिया, आपने मुझे प्रॉब्लम दी और मैं इससे ग्रो करके रहूंगा। सिंपल सा ये समझो कि प्रॉब्लम तो आनी जानी है, दुख सुख ये दो चीज आनी जानी ही है लाइफ में। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हुआ जिसके जिंदगी में सुखी सुख हो, और ऐसा कोई पर्सन नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुखी दुख हो। ये दोनों एक टेम्पररी चीज है भाई, ये दोनों टेम्पररी चीज है, बीच में तुम हो। अब तुम्हें अपने आप को स्टेबल रखने के लिए भगवान का शरण लेना पड़ता है। तो ये स्किल तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत सारे मंत्रास चैंट करो, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो सारी देख लेना कि तुम मंत्रास कैसे चैंट कर सकते हो, तुम गॉड को 24 घंटे कैसे रिमेंबर कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ, तो बाद में बनाएंगे भाई। अभी आज का वीडियो बस इतना ही था। 6 स्किल मास्टरी करनी है तुम्हें। ईट मोर, बी डिल्यूजनल, गॉड प्रे, बी फास्ट, बी हैप्पी विदाउट डोपामीन, लर्न टू डू एक्सरसाइज। ये 4-5 चीज़ें मास्टरी कर लो भाई, तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। 2024 में तुम्हें इन सभी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करनी है। अब ये नहीं करना भाई कि ये वीडियो देखकर तुम जाके सो जाओ। भाई तुम्हें ट्राई करने की कोशिश करनी है आज से। आज के आज ट्राई करो कि भाई मैं कैसे हेल्दी फूड खा सकता हूँ, मैं कैसे आज के आज जाके दूध दही खरीद सकता हूँ और मैं उससे ही पीऊँगा, कैसे मैं सिर्फ और सिर्फ पनीर खा सकता हूँ। ये सब चीज़ें ट्राई करो। कैसे मैं आज सिर्फ और सिर्फ विदाउट डोपामीन रह सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं 4 घंटे ही मोबाइल चलाऊंगा और दिन भर मैं कुछ और काम करूंगा। ये सब चीज़ें ट्राई करो यार, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारी उम्र है ट्राई करने की, वरना कोई उपाय नहीं है भाई। अगले 4-5 साल में मेरा तुम्हारा क्या होने वाला है, सिर्फ हम लोग इसी बेसिस पे बता सकते हैं कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, अपने आज को बेहतर बनाओ, आज के आज स्किल डेवलप करना शुरू कर दो। और फाइनेंशियल स्किल पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि तुम किस स्किल को यूज करके पैसा कमा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन एक शायरी सुनाना चाहूंगा। हम तो बदलेंगे लेकिन जमाना भी बदलेगा, हम तो बदलेंगे लेकिन जमाना भी बदलेगा, तकदीरें भी बदलेगी, माहौल भी बदलेगा। तो ये थी मेरी शायरी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। मैं मिलता हूँ आप जैसे अमीर खूबसूरत लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन जय भोलेनाथ। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा लेकिन भगवान रक्षा